मेरे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीपीजी स्टडी पर। तो आज का टॉपिक क्या है? मैंने आपको कल क्या बताया? मैंने आपको कल ये बताया था कि बार को भिन्न में कैसे बदलोगे। मेरे बच्चों, मैंने ये बताया कल कि बार को भिन्न में कैसे बदलोगे, लेकिन आपको कह दिया जाए कि भिन्न को बार में बदलो। बार को तो भिन्न में बदल दोगे, ये मैंने कल आपको बताया, लेकिन इसका उल्टा कर दे, कह दे कि भिन्न को बार में बदल के दिखाओ तो कैसे बदलोगे। कैसे बदलोगे तो तरीका मैं बता रहा हूँ, करना आपको है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, लेकिन पेपर में बैठना आपको है। तो देखो, मैंने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट देख लो। जितने अंकों के ऊपर बार है उसको लिख दो। लिख दिया। देखो, 2 अंकों के ऊपर बार है, मतलब कि जितने अंकों के ऊपर बार है उसके बटे में उतना बार 9 लिख दो। लो, हो गया हमारा भिन्न में बदल गया। बस इतना करना था मेरे बच्चों, बस इतने करना था। अब देखो, अब मैं कह दूं कि भिन्न को बार में बदल के दिखाओ। 47/99 47/99 को भिन्न में बार में बदल के दिखाओ। तो तरीका देखो, सेम टू सेम इसका उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो। कैसे करोगे? तरीका देखो। जो संख्या दिया होगा पॉइंट में पहले लिख दो। 0 पॉइंट लिख दिया। अब करना क्या है? कितनी बार 9 दिया है? नीचे 2 बार 9 दिया है, मतलब कि ऊपर वाले संख्या पर दोनों अंकों पर बार का चिन्ह है। 2 बार 9, मतलब कि दोनों अंकों पर बार का चिन्ह। ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब बात करूं दूसरे का। अब मैं बात करूं दूसरे का, तो इसका क्या होगा? तो मैं लिख दे रहा हूं 2.37। ये हो गया बार। अब इसको भिन्न में बदल के दिखाओ तो कैसे बदलोगे? जो संख्या लिखा हुआ है उसको लिख दो। अब देखो, यहां लिखा है 37, इसको लिख दो। यहां 37 में कितने अंक हैं? 1 2 अंक है। तो करना क्या है? उसके बटे में 2 बार 9 लिख दो। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों अंकों पर बार का चिन्ह लगा हुआ है। देखो, 2.37 का बार का मतलब 37 बार बार आया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर बार का चिन्ह रख देते हैं। जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर बार का चिन्ह रख देते हैं। अगर आपसे कह दे कोई कि इसका बताओ, इसका क्या होगा, तो करना क्या भैया? अगर ऐसे कोई लिखा रहे तो देखो, ध्यान से देखो करना क्या है। अगर दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा है तो समझ जाओ संख्या बार बार रिपीट हुआ है। लेकिन अगर दशमलव से पहले कोई संख्या है और उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है तो समझ जाओगे कि वो संख्या क्या है? वो संख्या निगेटिव है। वो संख्या निगेटिव है। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको उठा के यहाँ लिख दोगे तो ये हो जाएगा -2। अब इसको कैसे लिखोगे? तो लिखोगे भैया 0.37, ऐसे लिखोगे। दशमलव के पहले अंक पर अगर बार लग गया इससे पहले हुए तो माइनस। दशमलव के बाद अगर बार का चिन्ह लग गया तो समझ जाओगे कि वो संख्या बार बार आया हुआ है। तो टॉपिक है हमारा बार को भिन्न को बार में बदलना। तो भैया, तो करना क्या है? तो देखो जरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसको करके बताओ क्या आएगा। तो देखो, आया हुआ क्वेश्चन मेरे बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन दिया है भिन्न। अब कह रहा है कि इसको बार में बदलो।
5 तक गिन रहा हूँ, 5 तक गिन रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, मैं बताऊंगा अभी। गिन रहा हूँ, साइड हो जाता हूँ। 1 2 3 4 5, ये तो हमारा हो। अब देखो मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चों, इसको कैसे करना है। तो देखो जरा संख्या क्या लिखा है भैया, देखो 2 बार 9 लिखा है, मतलब कि 0.47। 2 बार 9 लिखा है, इसका मतलब कि 2 अंकों के ऊपर बार है। बस हमारा आंसर खत्म, देखते ही खत्म, देखते ही खत्म यार। हमने आंसर तो लिख दिया, आंसर तो लिख दिया। अब देखो, अब देखो क्या मैं इसको अगर करूँगा, अगर मैं इस बार को भिन्न में बदलूं तो यही आएगा। हाँ आएगा, कॉन्सेप्ट देखो लिखा क्या भैया 47। देखो लिख दिया 47 और बट्टे में लिख दिया का 2 अंकों के ऊपर बार है, मतलब कि 2 बार 9, 2 बार 9, बस हो गया। देखो 47/99, 47/99, इतना हमारा ये हो गया। ऐसे करना है, भिन्न को बार में ऐसे बदलोगे, इससे आसान तरीका मिल जाए तो बता देना, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, सही बता रहा हूँ। तो चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो देख लो जरा, देख लो आया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं। 376 और बट्टे में 990। अब बताओगे कि इसको बार में बदलो, इसको भी बार में बदलो, तो कैसे बदलोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था एकदम पूरी तरह मेरे बच्चों। इसको सॉल्व करो, मैं बता रहा हूँ करना क्या है। देखो अगर एक संख्या छोड़ के, इसके पहले दशमलव होगा याद रख लो। अगर एक संख्या छोड़ के, अगर एक संख्या छोड़ के 2 अंकों पर बार का चिन्ह लगा है तो सबसे पहले पूरा संख्या लिख दो। का पूरा संख्या लिख दो, पूरा संख्या लिख दो। अब करोगे क्या, पूरा संख्या लिख दो। तो इसको बार में बदलना क्या है, देखो जब हम इसको देखो, मैं अगर कह दूं, देखो जब मैं इसको क्या करता था, बार में बदलता था तो यहाँ पर क्या आ जाता था 9, यहाँ पर आ जाता था 9। तो भैया देखो ये हमारा क्या हो गया 3.79 की बार, ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अब करोगे कैसे, तो देखो कॉन्सेप्ट, मैं इसको भिन्न में बदल रहा हूँ, यही आकर अगर आ गया तो समझ जाओगे कि ये हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। ऐसे क्वेश्चनों का चीर फाड़ पोस्टमार्टम तुरंत करोगे। तो देखो मैं क्या कह दूं, इतने अंक है ना, तो देखो 379 लिख दो। अगर एक अंक छोड़ के बार दिया है तो हो गया। अब करना क्या है, माइनस कर दो। क्या माइनस करना होगा, यही जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो पूरे में से। तो इतना घटा दिया, इतना घटा दिया। कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर, तो बट्टे में 2 बार 9 लिख दो। अगर एक अंक पहले छूट गया है तो उसकी जगह पर 9 के आगे एक 0 लगा दो। अब देखो इसमें से इतना घटाओगे तो हो जाएगा 376,990। क्या यही आ गया 376,990, 376,990 यही है हमारा, क्या यही है हमारा, बस हमारा आंसर आ गया। बस इतना करना था, देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इससे आसान तरीका कौन बताएगा यार, कोई नहीं बताएगा। चलो अगला देखते हैं, अगला आया हुआ देखते हैं करना क्या है। आया हुआ देख लो, आया हुआ देख लो, लिख दिया यहाँ 35799। अब इसको क्या करो, इसको बार में बदलो। तो देखो बार में बदलने का तरीका, बार में क्या, इसका बार क्या होगा, तो बार में बदल, देखो बार का एक नाम और है, क्या है भैया, रिकरिंग। इसको रिकरिंग भी कहते हैं, इसको रिकरिंग भी कहते हैं। अब इसको बार में बदलो। देखो अगर यहाँ पर कोई संख्या दे दे बटे के बगल में तो उसको सीधा लिख दो। क्या सीधा लिख दो, और उसके बाद यहाँ पर बीच में दशमलव लगा दो, दशमलव लगा दो। हमने लगा दिया। अब देखो करना क्या है, 57 है
3.57 है, 3.57 इतना हो गया। करोगे क्या, देखो इसको मिला के जो बगल में लिखा होगा उसी के बीच में दशमलव लगा दो, लगा दिया, हो गया। अब देखो कितना बार 9 है, 57 के बट्टे में 2 बार 9 है, 2 बार 9 का मतलब 2 अंकों पर बार का चिन्ह, तो इसके ऊपर 2 अंकों का बार का चिन्ह लगा दिया, हमारा आंसर सॉल्व, हमारा आंसर सॉल्व। चलो मैं एक और देता हूँ, देखो मैंने लिख दिया 5690। अब इसका सॉल्व करके बताओ, तो मैंने कहा क्या, इनको करोगे क्या, बगल वाले के बीच में दशमलव लगा दो, लिख दिया, लिख दिया। अब देखो बट्टे में 1 बार 9 है, मतलब 1 अंक पर बार। अब देखो 0 है, मतलब कि इससे पहले वाला अंक छूटा है, तो इसका बार ये हो जाएगा आंसर। बस यार इतना ही करना था, बस इतना आपका सॉल्व, इतना आपका सॉल्व सेकंडों में कर दिया, कुछ नहीं किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया यार। ऐसे क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करोगे, ऐसे क्वेश्चनों का क्या करोगे, पोस्टमार्टम करोगे, मैं बता रहा हूँ। अब देखो लास्ट देख लो, लास्ट देख लो, इसका क्या होगा, लास्ट देख लो, लिखा है, लिखा है ये, लिखा है ये। अब बताओ इसका बार क्या होगा, इसका बार क्या होगा, तो करोगे क्या, करोगे क्या। देखो मैंने कहा क्या, अगर 4 बगल में लिखा है तो करोगे क्या, करना बहुत आसान है, क्या करोगे, देखो इसको इकट्ठा किया, इसके बीच में बगल वाले और बगल वाले के बीच में क्या दशमलव लगा दिया, तो हो गया हमारा 4.32 ये। अब देखो यहाँ पर कितना बार 9 है, 2 बार 9 है, मतलब कि लास्ट वाली 2 संख्या पर बार का चिन्ह, 0 है मतलब कि इससे पहला वाला संख्या छूटा है, ये हो गया। अब देखो हम करते क्या थे, हम यही करते थे कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देते थे, बार को भिन्न में बदलते थे। कैसे, जिसके ऊपर बार नहीं था पूरे में से उसको घटा देते थे। अब इसका क्या करने वाला है, इसका उल्टा जब कर रहे हैं, भिन्न को हम बार में बदल रहे हैं, तो देखो जब बार को भिन्न में बदलते थे तो घटाते थे, लेकिन जब भिन्न को बार में बदलेंगे तो जोड़ देंगे, तो क्या होगा, इसमें 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 3 7, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2 अंकों के ऊपर बार, बस ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। इसका आंसर ये हो गया हमारा भिन्न, ये हो गया हमारा बार, आंसर आपके सामने हो गया। बस इतने करना था, बस इतना ही करना था। अब आगे देखते हैं मेरे बच्चों, मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में करोगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मैं लिख दूं यहाँ पर, मैं लिख दूं यहाँ पर, तो देखो मैंने लिख दिया 12 2 3 5 6 बाई 9 9 0 0। अब इसका बताओ, अब इसका बताओ क्या होगा, इसको बार में बदलो मेरे बच्चों, इसको बार में बदलो, क्या आएगा इसका बार। तो बदलना क्या है, मैंने बताया ना, ये जो ऊपर और बगल में संख्या दिया उसके बीच में दशमलव लगा दो, दशमलव लगा दिया, कितना 12.235 इसके और इसके बीच में दशमलव लगा दिया। अब देखो बटे में कितना बार 9 है, अगर 3 बार 9 है मतलब कि 3 अंकों के ऊपर बार का चिन्ह, 2 बार 9 है मतलब 2 अंकों के ऊपर बार का चिन्ह, 1 बार है मतलब 1 अंक के ऊपर बार का चिन्ह, यहाँ 2 बार है तो मतलब लास्ट वाली संख्या 2 अंकों के ऊपर बार का चिन्ह, ये हो गया। अब देखो 00 मतलब कि इससे पहले 2 अंक छूट गए हैं, तो ये हो गया इसका बार। अब हम करते क्या थे, जब हम बार को भिन्न में बदलते थे तो जिसके ऊपर बार नहीं होता था उसको घटा देते थे, लेकिन जब हम भिन्न को बार में बदलेंगे तो उसका उल्टा जोड़ देंगे। हाँ, उसका उल्टा मेरे बच्चों, उसको जोड़ देंगे। तो देखो इसके ऊपर बार नहीं है तो इसमें जोड़ दो, इतना कितना हो जाएगा, देखो 6 3 9 5 2 7, 3 का 3 2, दशमलव कितना हो गया 1 2, बस देखो इसके ऊपर बार 7 9, ये हो गया हमारा इसका बार। बस
इससे हार्ड क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे मेरे बच्चों। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए, आए हुए क्वेश्चन बाढ़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब लास्ट एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इसको बताओ जरा, इसको बताओ कि आपको आता है कि नहीं। मैं अभी पता लगा लूंगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। तो मैं कह दूं, देखो मैं कह दूं, इसको बता दो कि इसका मान क्या लिखा जाएगा, इसका मान क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चों, इसको बताओ। तो मैं कह दूं इसका लिख के बताओ मान, तो बताओ जरा। 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 3। चलो मैं बता देता हूं। देखो मैंने कहा क्या, अगर दशमलव से पहले कोई संख्या है, हाँ है 12 है यहाँ पर, और उसके ऊपर अगर बार का चिन्ह लगा है, दशमलव से पहले कोई संख्या है और उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है, मतलब कि क्या वो संख्या निगेटिव होगा। जैसे कि देखो यहाँ ऊपर लगा है बार का चिन्ह, तो क्या करो, इसको घुसका के इसको उठा के यहाँ पर पटक दो, इसको उठा के इसे ढकेलोगे यहाँ पर आ जाएगा, तो -12 हो जाएगा। अब इसके आगे वाली संख्या को क्या करोगे यार, देखो 2 अंक यहाँ पर लिख दिए, तो दोनों अंकों की इससे पहले देखो दशमलव लगाना जरूरी है। देखो 2 अंक जब मैंने यहाँ लिख दिए तो इससे पहले कोई अंक नहीं बचा, तो इन दोनों की जगह पर 0 0 होगा, हाँ होगा 0 0 होगा। अब देखो, अब यहाँ दशमलव के बाद 3, बस इसका आंसर यही होगा। कुछ किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। मैं लिख दूँ 1 2 3.4। अब इसका मान बताओगे तो करना क्या मेरे बच्चों, देखो जरा, मैं कह दूं कि दशमलव के पहले कोई संख्या है यहाँ पर है, और उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है, मतलब कि वो निगेटिव में है, तो क्या करो, इसी को उठा के यहाँ पर पटक दो इसके सामने, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा, दशमलव तो लिखना है। इससे दशमलव के पहले 3 अंक थे जो मैंने यहाँ लिख दिया, तो तीनों अंक की जगह पर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, 3 बार 0 लिख दो, और पॉइंट के बाद 4। मेरे बच्चों सारे क्वेश्चन सॉल्व। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे। अगर कोई क्वेश्चन फंसे ना बार का, तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर देना, उसका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। एक बात और बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये सारे क्वेश्चन आपको जितने भी मैंने कराए, अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक बनता है, और क्या करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल का आइकन प्रेस कर दे। इससे क्या होगा कि हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। ओके, गुड नाइट।